इंदापाल उपेनपाल महाविद्यालय के ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपने गणित शिक्षण में नंबर सिस्टम पढ़े, में आपका एक पाठ और है स्थानीय मान और जातीय मान। मैंने आपको 40 दिन का समय दिया है। 40 दिन में आपका गणित एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक प्रेम हो जाएगा गणित से। ये कह नहीं सकते सर जी हमको गणित नहीं आती है। खाली आप 40 दिन का समय दीजिए और 40 दिन वीडियो को देख लीजिए, आपको गणित से प्रेम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका आज का जो टॉपिक है वो है आपका स्थानीय मान और जातीय मान। इसका मतलब प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जैसे आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। इसका मतलब स्थानीय मान और जातीय मान। तो स्थानीय मान, इसका मतलब स्थान, जिस स्थान पे कोई संख्या रहती है वही उसका स्थानीय मान होता है। जातीय मान, कोई अपना जात बदलता नहीं है। तो आइए दोनों का बिंदुवार वर्णन करते हैं। जैसे आपका पहला है जातीय मान। जातीय मान किसे कहते हैं? जातीय मान, किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना क्या होता है? अपना एक मान होता है। अपना एक मान, तो वह अंक किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे 4552 में 4 का स्थानीय मान कितना होता है? 4 का स्थानीय मान 4 होगा। इसका मतलब जैसे आप जानते हो कि कोई जिस कुल में पैदा होता है व्यक्ति वही उसका जाति माना जाता है। यहाँ जैसे ओबीसी, एससी, जनरल जैसे यहाँ पैदा होते हैं वैसे यहाँ जाति माना गया है। ऐसे सरकार भी कर दी है कि आप जात नहीं बदल सकते हैं। जिस जात में आप पैदा हुए हैं उसी जात में आपको माना जाता है। ऐसे सेम यहाँ भी है। अगर 4552 है, इसमें अगर 4 का जाति मान पूछा जाए तो कोई अपना जात बदलता नहीं है। ऐसे यहाँ अगर 4 का जाति मान पूछा जाता है तो 4 का जाति मान क्या होगा? 4 होगा, ठीक। और एग्जाम्पल जैसे 275 है, इसमें आपका पूछ रहा हो 5 का जाति मान क्या होगा, तो 5 का जाति मान क्या होगा? 5 का जाति मान 5 ही होगा। 7 का जाति मान पूछे तो 7 का भी जाति मान क्या होगा? 7 ही होगा। इसका मतलब ये है कोई अपना जात बदलता नहीं है। बदलता नहीं है तो इसका मतलब जो जिस कुल में पैदा होता है वही उसका जात होता है। ऐसे यहाँ जो अंक रहेगा वही उसका क्या होता है? जातीय मान होता है, वो बदलता नहीं है। आ गया समझ में दोस्तों? चले, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसका मतलब ये होता है कि स्थानीय मान स्थान की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है स्थान। जैसे किस वो इकाई पे है कि दहाई पे, जैसे कोई संख्या ले लिया जाए 75,273, ये इकाई माना जाता है। ये क्या है? इकाई है। इकाई। ये क्या है? दहाई है। ये आपका क्या है? सैकड़ा है। सैकड़ा। जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हैं कि छोटे बच्चों में आता है सवाल, उसको विस्तारित रूप में लिखा जाता है। विस्तारित, जैसे कहते हैं 25 का विस्तारित रूप करिए, तो आप क्या करते हैं? 25 का विस्तारित रूप, ये तो इकाई पे 5 है ही,
ये दहाई पे क्या है, इसमें 10 छिपा रहता है, तभी वो बच्चा क्या लिखता है, 20 + 5। मतलब 20 को जब वो और तोड़ता है तो ये लिखता है 2 × 10 + 5। ये विस्तारित रूप हो गया। इसका मतलब दहाई में क्या होता है, 10 छिपा रहता है, सैकड़े में कितना छिपा रहता है, 100 छिपा रहता है, हजार में 1000 छिपा रहता है। अगर 5 × 1000 किया जाए तो 5000, 5267 अगर लिखा जाए, लेकिन अगर 5 पे कहा जाए उसमें कितना गुणे में छिपा है, तो कितना छिपा है, 1000 छिपा है। ऐसे यहाँ छोटे बच्चे को जब कराया जाता है तो ये चीज़ बताया जाता है कि इसका विस्तारित रूप लिखिए। तो बच्चा क्या करता है, दहाई वाले में 2 × 10 + 5, तब ये लिखता है कितना, 25। ठीक, ऐसे आपका यहाँ जो है स्थानीय मान बताना है आपको। तो स्थानीय मान में ये इकाई के स्थान पे है, तो अगर पूछ लिया जाए 3 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 × 1 बराबर कितना होगा, 3। ये इकाई के स्थान पे है, इसका मतलब इसके गुणे में कितना है, 1। 1 छिपा हुआ है, इकाई में 1 छिपा रहता है, दहाई में 7 का पूछा जाए अगर स्थानीय मान तो क्या होगा, 7 × 10, तो कितना हो जाएगा, 70। तो 7 का स्थानीय मान 70। अगर यही दोनों संख्या 73 रहे तो देख लिए आप, 70 और 3 कितना हो गया, 73। 2 है, ये सैकड़े पे है, इसका मतलब इसमें कितना है, 2 × सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 100 छिपा हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 200। फिर उसके बाद 5 है, इसमें कितना छिपा हुआ है, 5 × 1000, ये कितना हो गया, 5000। उसके बाद ये कितना है, 7 × 10,000, मतलब एक करके कई जीरो, 1 2 3 4, ठीक, इसका मतलब कितना हो गया, 70,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000। ये आपका स्थानीय मान हुआ। सिंपल आता है तो आप इस तरीके से करोगे, 3 का स्थानीय मान 3 × 1 आपका 3 हो गया। 7 का स्थानीय मान 7 × 10 कितना हो गया, 70 हो गया। फिर 2 का स्थानीय मान, मतलब जिस स्थान पे है, नाम से ही पता है कि जिस स्थान पे रहेगा वही उसका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। जैसे यहाँ 5 का स्थानीय मान 5 × 1000, इसका मतलब कितना हो गया, 5000। अब इसमें जब सवाल बनाता है तो इसी में पूछ लेगा कि 75,273 में दोनों 7 के, ये जो दोनों 7 दिया है, दोनों 7 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। क्वेश्चन इस तरीके से देता है, तो आप जब आपको ये कहेगा दोनों 7 के स्थानीय मानों का योग या योगफल कितना होगा, तो आपको ये 5 का या 3 का या आपका 2 का ये निकालना नहीं है, दोनों आप 7 का निकालिए। तो इस 7 का स्थानीय मान 70 हुआ और इस 7 का स्थानीय मान 70,000 हुआ। तो 70,000 और 70 जब जोड़ देंगे इस तरीके से, 70,000 और 70 जोड़ देंगे तो 07,007, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 70,070। इस तरीके से सवाल यही पूछता है। दोनों ये 75,273 में दोनों 7 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा, तो दोनों 7 के स्थानीय मानों का योगफल कितना हो गया, 70,070। ऐसे आप एक लाइन में लिख सकते हो। अगर इसका स्थानीय मान, इसको हटा दे रहे हैं, अगला आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे आपका 3176, डायरेक्ट आप करना चाहते हो स्थानीय मान, तब भी कोई समस्या नहीं।
ये 3 गुणे, जितना इधर अंक हो उतना 0 कर दीजिए, उतना 1 लिख के क्या कर दोगे, 0 कर दो। आपका कितना हो गया, 3000 हो गया। ठीक, इसका मतलब 3 गुणे 1 लिख के जितना अंक आपके दाईं तरफ हो उतना आप क्या कर दोगे, 0 लिख दोगे। वो आपका क्या हो जाएगा, आपका स्थानीय मान हो जाएगा। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितने पे है, 3000। तो इसका विस्तारित रूप अगर देखा जाता है तो जब बच्चों को, छोटे बच्चों को बताया जाता है या विस्तारित रूप करिए या इसको पूरे में लिखिए तो इस तरीके से 3000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 6, ये इसका क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया। और इन्हीं विस्तारित रूप को जब मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है, एक संख्या बन जाता है। और अगर स्थानीय मान निकालना है तो स्थानीय मान क्या होता है, इस तरीके से, इसी को जो है क्या कहा जाता है, स्थानीय मान कहा जाता है। और जातीय मान अगर पूछ रहा है तो बताएं आपको, जातीय मान कोई अपना जात बदलता नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे सरकार भी लगा दी है कि जिस कुल में कोई लड़की पहले मान लीजिए जहाँ शादी हो जा रही थी उस कास्ट का, उस जात का मान लिया जाता था, लेकिन सरकार ने भी रोक लगा दी है कि आप जिस कुल में, जिस जात में पैदा होंगी उसी जात का स्थानीय मान उसी जात का माना जाएगा। इसका मतलब अगर 1 का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 1 का जातीय मान, 1 का जातीय मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब कोई जात अपना बदलता नहीं है। 1 का जातीय मान 1 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 6 का जातीय मान 6 होगा और 3 का जातीय मान 3 होगा। और स्थानीय मान की जब बात किया जा रहा है तो उस स्थान की बात किया जा रहा है कि वो अंक किस स्थान पे है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़े पे है कि 1000 पे है कि 10,000 पे है। तो इस तरीके से नॉर्मल जो स्थानीय मान है वो आपको निकाल के बता दिए और आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन 2 दिया गया है। इसमें आपको बताना है 54,634 में दोनों 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। ये आपका एग्जाम्पल है 54,634 में, 54,634 में दोनों 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। आप दोनों का स्थानीय मान निकाल लीजिए। ये किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे। इसका मतलब कितने से गुणा किया जाएगा, 1 से गुणा किया जाएगा। तो 4 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 4। ये आपका अगर 3 का पूछा जाए सपोज करिए तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 6 का स्थानीय मान पूछा जाए कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है दोनों 4 का, तो दोनों 4 का ही निकालिए। इस 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1 करके मैंने बताया जितना अंक दाईं तरफ है उतना आप क्या कर दो, 0 लिख दो। आपको कुछ नहीं, आप 1 करके कै 0 लिखोगे, 3 0, कितना हो जाएगा, 4000। अब ये आपका नहीं आंसर है, पूछ रहा है इसका योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल का मतलब उसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 4000 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4004। तो आंसर कितना आया, 4004। अगर ये पूछा जाए 54,634 में दोनों 4 के स्थानीय मान का योगफल कितना होगा, तो आंसर क्या आया, 4004। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 4500
37 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान आ गया। 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब घटाना ज्ञात कीजिए। अब दोनों 4 के, ये 4 एक है, इसका कह रहा है 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अंतर मतलब घटाना, दोनों का घटाना कितना आएगा। तो मैंने बताया कोई जात अपना बदलता नहीं है। तो 4000, आइए देखते हैं 4537 ये है। इसमें पूछ रहा 4 का जातीय मान। अगर 4 का मैंने बताया कोई अपना जात बदलता नहीं है, 4 का जातीय मान कितना होगा? 4 का जातीय मान कितना होगा? 4 होगा। ठीक। 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, ये किस स्थान पे है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। वैसे 4000, इसको स्थानीय मान आप यहाँ दिखा दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे किस स्थान पे? 1 लिख के कई जीरो लिखेंगे? 1 2 3, जितना अंक है उतना आप क्या कर दीजिए? जीरो लिख दीजिए, वो स्थानीय मान हो गया। तो आप 4 1 करके कई जीरो? 3 जीरो। तो कितना हो गया? 4000। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, पूछ रहा दोनों का अंतर क्या होगा। तो दोनों का अंतर आप कर लीजिए। 4000 में से क्या करोगे? 4 घटा दे, तो हो जाएगा 10 में से 4 गया, 6 हुआ, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 3, तो 3996। 4000 में से आप क्या करोगे? 4 घटा दोगे तो आएगा क्या? 3996। इसमें कह रहा 4537 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर अंतर कह रहा है तो ये नहीं कि जो आप पहले निकाले उसी से घटाओगे, ऋणात्मक अंक आए, ऐसा नहीं। अगर कह रहा है ए और बी का योगफल या ए और बी का अंतर 5 है, तो जो बड़ा है उसमें से आप घटा के अंतर कर सकते हो। ऐसे यहाँ भी है, अगर अंतर कह रहा तो जो बड़ा है उसमें से छोटा आप क्या करोगे? घटा दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3996। आ गया समझ में दोस्तों? चले, जो काफी अब इम्पॉर्टेंट है आपके सामने आ रहा है, ये है आपका दशमलव संख्या का स्थानीय मान। ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, काफी पूछा जा रहा है, दशमलव संख्या का स्थानीय। आपने अभी तक पढ़ा साधारण संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान। अब दशमलव संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? तो दशमलव संख्या का स्थानीय मान, जैसे आपका छोटा दे दें 2.5, ये आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है? अपूर्णांक कहलाता है। इसको अलग भी कर सकते हो, 2 + 0.5 जोड़ोगे वही चीज है। इसको और भी कर सकते हो, 2 + 1/2, सब एक ही चीज है। 2 से आप भाग दोगे। इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 सही 1/2। सिर्फ लिखने का तरीका क्या है? अलग है। मतलब ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है, ये भी है और ये भी। सिर्फ जहां जब आपको जरूरत रहती है आप उसको उसी रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ 2 सही 1/2, 2 + 1/2, 2 + 0.5, 2.5। ये इसका विस्तार रूप में है, ये भिन्न रूप में है, ये आपका दशमलव के रूप में है। तो इसी मान लीजिए 2.5 में ये आपका पूर्णांक है। 2.5 का मतलब किसी संख्या में
किसी संख्या से भाग दिया गया है, मतलब कोई संख्या है उसमें किसी संख्या से भाग दिया गया है। भाग देने पे आपका 2 बार भाग पूर्णता गया है, 2 बार पूर्णता भाग गया है, फिर भाग आपका नहीं जा रहा था। जैसे मान लीजिए 12 में अगर मैं 5 से भाग दे रहा हूं तो 5 दूना 10, 2 शेष आया। ये 2, अब दशमलव की आपको जरूरत है तो आपने दशमलव लगाया, तब 0 बढ़ाया तो 5 चौक 20। इसका मतलब किसी संख्या में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो जो पूरा भाग जाता है जितनी बार, वो आपका पूर्णांक होता है। उसके भाग जो नहीं भाग जा रहा है, दशमलव लगाते हो, इसका मतलब भाग नहीं जा रहा था, तब आपको 0 की आवश्यकता है। इसके लिए आपने दशमलव लगाया है, तब आपने भाग दिया है तो 5 चौक 20। ऐसे यहाँ भी है 2.5 का 2.5 में अगर स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान पूछा जाए, 2 का स्थानीय, तो ये तो नॉर्मल है, पूर्णांकों का मैंने आपको दशमलव बता ही दिया स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 गुणे 1 बराबर 2। अब जो इंपॉर्टेंट है इस 5 का स्थानीय मान, तो आप जब ये किस स्थान पे है दशमलव के, ये किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे, 5 गुणे 1/10। इसका मतलब कितना हो गया, 5/10। 5 अक्कम 5, 5 दूना 10। 2 से फिर भाग में दोगे तो वही फिर 0.5 आएगा। इसका मतलब 5 बटे कितना है, 10, या 0.5 का स्थानीय मान कितना है, 0.5 ही होगा। ये इसमें फेरबदल नहीं होगा, 1 अंक पे दशमलव है। अगर सपोज करिए दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 1.34। 1.34 में 1.34 में आप देखोगे 3 का स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 1/10 बराबर क्या हो जाएगा, 3/10। 3/10। और 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1/100 बराबर 0.04 कह दो या 4/100। आ गया समझ में दोस्तों। इस तरीके से ये दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान निकाला जाता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट लिखिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू दोस्तों।